कीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए लेकिन आप उन्हें बैंक के माध्यम से नहीं भेजना चाहते। आप किसी एक ऐसे एजेंट को पैसा देते हैं जो कुछ ही घंटों में पैसा दुबई, लंदन, कराची या न्यूयॉर्क के किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाता है। न बैंक को जानकारी, न आरबीआई को और न ही सरकार को। सवाल है कि क्या यह जादू है? जी नहीं, इसे कहते हैं हवाला, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक औपचारिक वित्तीय नेटवर्कों में से एक है। यह केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, काले धन और शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। स्टिंग में दावा किया गया है कि करोड़ों रुपए देश विदेश भेजे जा सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली को जानकारी नहीं होगी, कोई अपराध आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बनेगा। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वित्तीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तथा ये समानांतर अर्थव्यवस्था की समस्या फिर से चर्चा में आ गई है। बात करें अगर हवाला की, तो सबसे पहले समझते हैं हवाला क्या है। हवाला एक औपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली है। इसमें बैंक शामिल नहीं होते, सरकारी रिकॉर्ड नहीं बनता, पूरा सिस्टम विश्वास और एजेंट के नेटवर्क पर चलता है। सीमा पार पैसा भेजना आसान हो जाता है, यानी पैसे भेजने के लिए बैंक की नहीं बल्कि एजेंटों की जरूरत होती है। हवाला के अगर इतिहास को हम समझें तो हवाला कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसकी जड़ें लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, तो अब समझते हैं। ये अरब व्यापारियों के द्वारा सिल्क रूट के व्यापार के दौरान, उस समय लंबी दूरी तक व्यापार करते समय नकदी ले जाना जोखिम भरा माना जाता था। इसलिए व्यापारियों ने विश्वास आधारित भुगतान प्रणाली विकसित की। बाद में यही प्रणाली हवाला कहलाने लगी। भारत में अगर हवाला की बात करें तो मध्यकालीन भारत में व्यापारी उसका उपयोग सुरक्षित भुगतान के लिए करते थे, लेकिन समय के साथ इसका उपयोग कर चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी गतिविधियों में होने लगा। यह अवैध लेन देन का माध्यम बन गया। हवाला काम कैसे करता है, अगर हम समझें तो हवाला का मैकेनिज्म को हम 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला है कि ग्राहक हवाला एजेंट को पैसे देता है। दूसरे में एजेंट दूसरे देश के एजेंट को कोड भेजता है। तीसरे में दूसरा एजेंट प्राप्तकर्ता को पैसे देता है और चौथे स्टेप में बाद में दोनों एजेंट आपस में हिसाब बराबर करता है। परिणाम यह निकलता है कि कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं बनता है। इसमें हवाला का पूरा खेल चलता कैसे है, अगर हम हवाला के पूरे खेल की बात को समझें तो अब समझते हैं इसका पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। मान लीजिए दिल्ली का कोई व्यक्ति दुबई में किसी को 10 लाख रुपए भेजना चाहता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में वह दिल्ली के हवाला एजेंट को 10 लाख रुपए नकद देता है। दूसरे स्टेप में एजेंट एक कोड जारी करता है। तीसरे स्टेप में दुबई का हवाला एजेंट उसी कोड के आधार पर प्राप्तकर्ता को राशि देता है। और चौथे स्टेप में बाद में दोनों एजेंट अपने खातों का हिसाब अलग माध्यम से बराबर कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा वास्तव में सीमा पार नहीं जाता, लेकिन भुगतान हो जाता है। कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं बनता, कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं बनता और कोई निगरानी नहीं इसकी। इसमें अगर हम हवाला के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है इस बारे में बात करें या फिर इसके हिस्सेदार कौन कौन से हैं, तो अब सवाल उठता है कि इस नेटवर्क के प्रमुख हिस्सेदार कौन हैं। पहला है सेंडर जो पैसा भेजता है। दूसरा है हवाला ऑपरेटर, मध्यस्थ एजेंट। तीसरा है रिसीवर जो पैसा प्राप्त करता है। चौथा है इंटरनेशनल एजेंट, विदेशी नेटवर्क।
पांचवा है क्रिमिनल सिंडिकेट्स, ड्रग माफिया, तस्कर, आतंकवादी संगठन। और छठा है भ्रष्ट अधिकारी, कुछ मामलों में जो जांच से बचाने में मदद करते हैं। हवाला का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है या फिर किन कार्यों में होता है, यहीं से समस्या शुरू होती है। इसका उपयोग होता है ब्लैक मनी ट्रांसफर, काले धन को छिपाने के लिए, टैक्स इवेजन, कर चोरी में, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषण, ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, इलीगल ट्रेड, अवैध व्यापार। यानी हवाला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा है। हम अगर हवाला और ब्लैक मनी की बात करें तो ब्लैक मनी हवाला प्रणाली का सबसे बड़ा उपयोग टैक्स इवेजन, बेनामी ट्रांजैक्शन, करप्शन मनी में होता है। प्रभाव यह है कि सरकार को कर राजस्व का नुकसान, पैरेलल इकोनॉमी का निर्माण, वित्तीय पारदर्शिता में कमी। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला, बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अवैध धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया होती है। ये 3 चरणों में पूरी होती है। प्लेसमेंट, अवैध धन को सिस्टम में डालना, लेयरिंग, उसकी असली पहचान को छिपाना, और तीसरी है इंटीग्रेशन, अवैध आय के रूप में दिखाना, मतलब उसे वैध आय के रूप में दिखाना। हवाला विशेष रूप से लेयरिंग चरण में उपयोग किया जाता है। इससे धन का स्रोत छिप जाता है। बात करें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की, तो हवाला का सबसे बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है, जैसे टैक्स रिवेन्यू लॉस, सरकार को टैक्स नहीं मिलता, ब्लैक मनी, समानांतर अर्थव्यवस्था विकसित होती है, मार्केट डिस्टॉर्शन, वैध व्यापार प्रभावित होते हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, बैंकिंग प्रणाली कमजोर होती है। जब करोड़ों रुपए बैंकिंग व्यवस्था से बाहर घूमते हैं तो आर्थिक पारदर्शिता प्रभावित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव अगर हम देखें तो इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अगर तौर पर हम देखें इसको, तो टेरर फंडिंग, कई आतंकी संगठनों में हवाला नेटवर्क का उपयोग किया गया है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम, सीमा पार अपराधों को बढ़ावा मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आपराधिक गिरोह मजबूत होते हैं। ड्रग नेटवर्क, नशे के व्यापार को सहायता मिलती है। इसीलिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हवाला एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। भारत के प्रमुख हवाला मामले की अगर बात करें तो भारत में सबसे प्रसिद्ध मामला था जैन हवाला केस। यह 1990 के दशक में सामने आया। इसमें कई राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आए थे। करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के आरोप लगे। इसके अलावा आतंकी फंडिंग, नकली मुद्रा, सीमा पार तस्करी से जुड़े कई मामले सामने आए। सरकार और एजेंसियों की भूमिका की बात करें तो हवाला को रोकने के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं, जैसे इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट यानी ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस यूनिटी एफआईयू, संदिग्ध लेन देन की निगरानी, आरबीआई, वित्तीय नियमन, एनआई, आतंकी वित्त पोषण की जांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कर चोरी की जांच। अगर हम इसके कानूनी प्रावधान की बात करें तो भारत में कई कानून बनाए गए, जैसे पीएम लॉ 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फीमा 1999, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, यूएपीए, यदि मामला आतंकवाद से जुड़ा हो। हम बात करें अगर इसके चुनौतियों की, तो आज हवाला नेटवर्क नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी,
बिटकॉइन जैसे माध्यम, डार्क वेब, छिपे हुए ऑनलाइन नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, वैश्विक स्तर पर समन्वय, इससे जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, ये एजेंसियों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। समाधान क्या हो सकता है? अगर समाधान की बात करें तो स्ट्रॉन्ग केवाईसी, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, एआई आधारित निगरानी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियली लिटरेसी, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट। इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि हवाला केवल अवैध धन हस्तांतरण का माध्यम नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, कर प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था केवल उत्पादन और विकास से नहीं बनती, बल्कि पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था से भी बनती है। सीमाओं की रक्षा केवल सैनिक नहीं करते, कभी कभी आर्थिक पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय संस्थाएं भी राष्ट्र की सुरक्षा की पहली दीवार बनती हैं। जब हवाला जैसी छाया अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नुकसान केवल राजस्व का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और विश्वास का भी होता है। थैंक यू।